कैसे दूर हो जाऊं मैं इन कविताओं से। फ्यूचर प्लान्स क्या है? ये लिख तो मैं लगातार ही रही हूँ। किस टाइम से लिख रही हैं? करीब जब कोविड के टाइम से। कोई ऐसा इंस्पिरेशन है जिसको आप बहुत फॉलो करते हो? डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी को सुना। माँ तो होती है ममता की एक छाया, बन के रहती है जो बच्चों का साया। Hey guys, welcome back to TWF podcast series. So today we have a guest, Swati Goyal. She is a housewife. So let's dive into her journey and let's know more about it. So सबसे पहले मैं मैम का स्वागत करूंगी। आप थैंक यू। ओके, सो आपको यहाँ आके कैसा लगा? यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छा माहौल है, कंफर्टेबल फील करती हूँ मैं यहाँ। ओके, सो अगर आपको अपनी स्टार्टिंग में आपको अपने बारे में बताना हो, आपको अपना परिचय देना हो, तो आप कैसे दोगे? तब एक किसी कहानी के साथ। बिल्कुल, मैं स्वाति गोयल जीवन धारा काव्य संग्रह की लेखिका हूँ, जो कि मेरी बुक का नाम है जीवन धारा। तो मैं यही कहना चाहूँगी दो शब्दों में कि जब जब दूर हुआ मुझसे मेरा ही मन, तब तब इन कविताओं ने ही बाहें फैला किया आलिंगन। कैसे दूर हो जाऊँ मैं इन कविताओं से, इन्हीं ने तो नई राह दिखाकर किया मुझ में खुद को ही मग्न। ओके, तो ये आपने अपने ऊपर लिखा था कि मतलब जैसे आप कभी कभी दूर हो गए थे? तो हाँ, कई बार होता है ऐसा। मतलब हर तरह के विचार आते हैं। कभी आदमी बहुत खुश भी है या कभी थोड़ा सा डिप्रेस फील कर रहा है या कुछ है, तो मुझे लगता है कि उस समय हम अब जब पन्नों पर अपने भाव उकेर देते हैं तो बहुत हल्का फील करते हैं। तो मुझे लगता है कि कविताएं मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड हैं। उनसे मैं उनके रूप में अपने शब्दों को पिरोकर मैं अपना मन हल्का कर लेती हूँ और बहुत खुशी मिलती है मुझे। अच्छी बात है। तो जैसे आपने बताया कि आप कविताएं लिखते हैं, तो आप कब से लिख रही हैं? मतलब एक होता है कि इंटरेस्ट होता है तो इंसान कभी कभी लिख लेता है जब माहौल देखा, जैसे इस बाहर का वेदर बहुत अच्छा है तो कुछ सोचा कि हो सुहाना मौसम है तो लिख लिया, या फिर कभी आप किस टाइम से लिख रही हैं और कब सोचा कि हाँ मुझे अब लिखना ही चाहिए कॉन्टिन्यूस? देखिए, ये कविताएं लिखने का टैलेंट वैसे तो मुझे कॉलेज से था, लेकिन तब मैंने ज़्यादा नहीं लिखा था और फिर उसके बाद मैरिज हो गई तो फिर लिखने का कभी सोचा भी नहीं। लेकिन अभी कुछ सालों से, मतलब करीब जब कोविड के टाइम से, फिर मैंने अचानक मेरे मन में एक दिन ये विचार आया कि अब जो मेरे मन में भाव आएंगे उनको मैं पन्नों में उकेरूँगी। तो बस वो मैंने तब से, जो भी ऐसा नहीं था कि मैं कुछ सोच कर लिख रही हूँ, जब जैसी फीलिंग्स मेरे अंदर आती गई और मैं उसको पन्नों पर मतलब उतारती चली गई और धीरे धीरे जब वो एक कलेक्शन हो गया तो उसको मैंने फिर एक बुक जीवन धारा का नाम दे दिया। फिर तो उस जो बुक आपने लिखी है जीवन धारा में, तो उसमें हर चीज़ के बारे में है, जैसे कभी प्रेम हुआ जी, कभी बिछड़े, कुछ ऐसी चीज़ों पे जो हम जी बिल्कुल, जीवन धारा बुक में मेरी सब तरह की कविताएं हैं। मतलब बहुत सारे टॉपिक उसमें हो रहे हैं कवर। तो बाकी बुक के विमोचन के बाद हाँ, मैं ज़रूर श्रृंगार पर ज़्यादा लिख रही हूँ और मुझे लगता भी है कि शायद मैं आगे श्रृंगार पर ही लिखूँगी। तो और बाकी तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, हम और भी टॉपिक्स पर लिख ही लेते हैं। हाँ, तो अभी जैसे आपने बताया कि आप 3 साल से बहुत कॉन्टिन्यूस लिख रहे हो, जो भी आपको फीलिंग हो रही है आप लिख रहे हो, राइट? तो कहीं ना कहीं आप बहुत इम्प्रूव कर रहे होगे, लोगों को देख रहे होगे, तो कोई ऐसा इंस्पिरेशन है जिसको आप बहुत फॉलो करते हो? हाँ, इतने सारे कवि लोग हैं, उनको सुनती हूँ। लेकिन अभी जल्दी में दिसंबर से मैंने डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी को सुना, जो कि श्रृंगार में ही जिनकी सारे गीत और कविताएं हैं। तो तब से मुझे और अच्छा लगने लगा और मैं मतलब खुद ही श्रृंगार में ही निकल रही है मेरी शायरी और गीत वगैरह। तो मैं यही कहूँगी कि उनको सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, हाँ, तो जैसा कि हमने बात किया कि आप हाउसवाइफ हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली का सपोर्ट, आपको इस करियर में सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है कहीं ना कहीं। अगर उनकी
डिसएग्रीमेंट हो गई तो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट करता है, आपको आने जाना होता है, आपको ट्रैवल करना होता है, तो वो सपोर्ट करते हैं। तो हाउ मच योर हस्बैंड एंड योर सन सपोर्ट्स यू? बिल्कुल, देखिए फैमिली की सपोर्ट के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा मुझे पूरा सपोर्ट करता है, कहीं भी जाना होता है तो खुद से ही कहना कि हम मैनेज कर लेंगे, आप जाओ। तो यही बहुत है। हाँ, एक माँ के लिए तो बोलते कि बच्चे अपने चाहते कि माँ हमारी ग्रो करे। बिल्कुल, बाकी मैं भी कोशिश वही करती हूँ कि जितना हो सके घर का भी मैं मैनेज कर कर ही निकलूं। हाँ, समझ गए। मार तो सराह सकते हैं कि पूरा चाहती कि रात को काम आधा हो ताकि सुबह ज़्यादा तो उठना हो, वो चीज़ें। जी, तो बस वही मैं माँ के रूप में यही कहना चाहूँगी कि माँ तो होती है ममता की एक छाया, बन के रहती है जो बच्चों का साया। तो वही चीज़, जैसे अभी हमारा मदर्स डे भी आने वाला है, तो आपके बेटे ने भी प्लान किया होगा आपके लिए, और आई थिंक बहुत सारे गिफ्ट्स अभी तक मिल भी चुके होंगे आपको रंगल से। तो मदर्स डे का जैसा हमारा है कि हम चाहते हैं कि मदर्स डे के लिए हम लोग भी कुछ करें, तो इसलिए हमने ये पॉडकास्ट देखा कि हम आके शूट कर सकते हो, चीज़ें हो सकती हैं। तो जैसे माँ के बारे में अगर मैं कहूँ या फिर आपके मुँह से मैं सुनना चाहूँगी कि जैसे आपने अपनी माँ को देखा होगा, जी बिल्कुल। फिर आप एक माँ बनी, बिल्कुल। तो वो एक बहुत ही डायनामिक चेंज है कि आपने पहले किसी को देखा और उसके बाद आप वही चीज़ फील करोगे, क्योंकि जब देखो आपने पेट में रखते ही बच्चा, तो बहुत कुछ फील होता है, समझ में आता है चीज़ें। तो उस चीज़ को आप कैसे मतलब देखो? मैं यही कहना चाहूँगी कि माँ में ही होती है एक सृजनात्मकता की शक्ति अपार, जिसके आगे नतमस्तक सारा संसार। माँ शब्द का अर्थ है बड़ा ही विस्तार, बनकर माँ समझा मैंने जीवन का सार। हाँ, तो देखिए, जब पहले माँ हमारे लिए कुछ करती थी सारी चीज़ें, और वो कहती भी थी कि जब तुम माँ बनोगी तब तुम्हें पता चलेगा। इस तरह से कि इतना वो जिद करती थी हमारे कि ये खा लो वो खा लो, इस तरह से, या बहुत सारी केयर होती है। तो उस समय हमें समझ नहीं आता था, हम तो अपने नखरों में रहते थे कि नहीं हमें ये नहीं चाहिए वो नहीं। लेकिन अब आज जब मैं अपने बेटे के लिए जब कहती हूँ तब मुझे समझ में आता है कि हाँ, सच में माँ की फीलिंग माँ अलग होती है। हाँ, और इवन उस चीज़ को करना, क्योंकि हम लोग तो नखरे दिखाते हैं कि हमें लौकी नहीं खानी, हाँ अंडी भी खानी, बिल्कुल हमें बाहर के फ्रूट्स चाहिए, हमें बाहर जब फूड ही खाने हैं, हमें बर्गर बना के दो, पे दो, लेकिन दो, हम लोग वो ख्वाहिशें रखता है अपने में। लेकिन माँ करती है फिर भी, भले वो हम कितना भी बोले वो करके देती है, हमें खिलाती भी है, लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं कि जैसा होता है आजकल की थॉट प्रोसेस भी है लोगों के हैं, बच्चों के हैं कि हाउस वाइफ है तो क्या ही करते, घर पे क्या ही करना है, हम तो बाहर जाते हैं, हम तो कमाते हैं, पैसे लाते हैं, लेकिन हाउस वाइफ है तो घर पे क्या ही कर रही होगी, घर का ही तो काम करना ही तो बहुत ईजी है, तो कोई भी कर लेगा। तो ये कहीं ना कहीं थॉट जो मुझे लगता है कि बहुत ही गलत है लोगों के हिसाब से। हाँ, नहीं देखिए, अर्निंग करना अच्छी बात है, इंडिपेंडेंट होना एक महिला का मैं मानती हूँ कि हर किसी को होना ही चाहिए, ये मेरा मानना है। चाहे वो कुछ भी करे, चाहे जॉब करे या जो भी है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कहना कि गृहिणी होकर कुछ नहीं करते, तो वो भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि गृहिणी ही घर को संभाल सकती है। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि मतलब अपने हाथ से खाना बनाना और उसमें जो हमारे भाव होते हैं वो एक अलग ही बात होती है, और एक कुक के हाथ से या हम बाहर का ऑर्डर करें उनमें अलग बात होती है। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि माँ होती है एक पालनहार, माँ होती है एक पालनहार, जिससे है सारा घर संसार। पहना जिसने माँ की शिक्षा का हार, तर गया वो जीवन की हर मुश्किल में बारंबार। तो हम घर में भी रहकर एक केयर करना बच्चे के ध्यान रख, सारा दिन, मतलब तो वो एक माँ ही कर सकती है। अगर हम मेड पर छोड़ देंगे बच्चों को तो वो नहीं, उतना ध्यान नहीं देगी। ये चीज़ तो है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जैसा आजकल के टाइम में आप देखोगे तो लोग फादर मदर दोनों वर्किंग है, तो वो क्रच में या फिर कहीं ऐसी जगह पे बच्चों को छोड़ देते हैं,
कि वो वहीं से अपब्रिंगिंग होती है, तो कहीं ना कहीं जो माँ बाप का अटैचमेंट होता है वो कम होने लगता है बच्चे के प्रति, और बच्चे का भी कम हो जाता है, तो वो अपनी चीज़ें शेयर ही नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ में क्या आपने अपने बच्चों को अपने सामने पाला, सब कुछ देखा, उसका उठना बैठना? हाँ, बिल्कुल, इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने अपनी जैसे एजुकेशन दी, एमकॉम किया, लेकिन मैरिज के बाद मैंने सोचा कि अब मैं भी जॉब कर लेती हूँ। फिर मैंने बीएड करने का सोचा और मैंने बीएड की। लेकिन उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि बेटा छोटा था। फिर मुझे लगा कि नहीं, अब ये किसके पास रहेगा, इसको मुझे क्रश में छोड़ना पड़ेगा। तो फिर अचानक से फिर मैंने एक अलग डिसीज़न लिया कि नहीं, मैं जॉब नहीं करूँगी। अगर मुझे कुछ भी करना है अर्निंग को लेकर तो वो मैं घर में रहकर करूँगी। तो बस मैं यही था कि इसीलिए मैंने कुछ लगी कि आपको उसके पालन पोषण में था होना चाहिए, बिल्कुल खाने वाला कल है ये, वही बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि आजकल के टाइम में लोग छोड़ देते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो जैसा आपने बताया अभी कि आपने वो पे ध्यान दिया, वो तो आपको लगता है वो स्ट्रगल आपके लिए आज वैल्यू और वर्थ है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल वर्थ है मेरे उस स्ट्रगल की। मैंने जो स्ट्रगल किया है लाइफ में, आज मैं उसको महसूस कर रही हूँ कि जब मेरा बेटा किसी भी चीज़ में कुछ भी प्राइज़ ला रहा है या इतना समझदार हो गया है, तो मुझे लगता है कि मेरी मेहनत सफल हो गई। तो कोई ऐसा मतलब रिग्रेट नहीं है या फिर कोई ऐसा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मुझे कोई ऐसा रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने जॉब ऐसे नहीं किया या मैंने बीएड की तो मैंने क्यों नहीं टीचिंग जॉब की। तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैंने उसको टाइम दिया और इतना मैंने स्ट्रगल किया, तो अब उसका मतलब फल मुझे मिल रहा है। वो एकदम से अच्छे से सारी चीज़ों में कर रहा है, तो मेरे लिए उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं है। माँ बाप के हाँ उनका बिना सोचा है। ठीक है, तो जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि आपकी लाइफ के बारे में, आपने हाउस वाइफ को आपको लिखने का बहुत शौक है, तो आप जैसे श्रृंगार पे रखते हो, लिखते हो, प्रेम रस पे लिखते हो, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जो आपको लगता है कि हम इस पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम कहीं बाहर जाते हैं, जी बिल्कुल, तो ऐसे समारोह में जाते हैं जैसे बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें जब आप सुनते होगे तो आपको लगता होगा कि हाँ ये वाला टॉपिक मैं देख सकते हो, फिर घर आने के बाद आप उस पर लिखते भी हो कि सोचते हो। बिल्कुल। तो ऐसे कुछ नए टॉपिक्स जो अभी आपने सोचे हैं लिखने के? मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पे वैसे लिखा हुआ है, जैसे मैंने मेट्रो पे भी लिखी हुई है, या मेरी एक कविता अंगदान पर है जिसमें मैंने यही संदेश मैंने दिया है कि आफ्टर डेथ हमें अपने बॉडी ऑर्गन्स डोनेट कर देने चाहिए, जो मुझे लगता है कि किसी के काम आ जाए तो वो बहुत अच्छा है। बाकी जब जैसा मैंने मतलब फ़ील किया, अगर मैं यूथ के किसी ऐसे प्रोग्राम में को अटेंड किया जिसको देखकर मुझे कुछ ऐसा लगा कि अंदर से ही मेरे भाव आ गए, मतलब तो अपने आप से वो कविताएं निकलने लगती हैं। जैसे होता है ना, एक अंदर से खुद ही वर्ड निकलने लगते हैं, वो मुझसे कंट्रोल नहीं होते, तो वो कविता बन जाती है। भी कुछ मैंने मेरी बुक में भी है वो, मैं एक प्रोग्राम में गई थी, वहाँ मैंने देखकर तभी लिखा था कि आजकल के यूथ के लिए कि शरीर पर हो रहे हैं वस्त्र कम, जुबां पर आई है अभद्र शब्दों की बाढ़, क्या यही करेंगे नव भारत का निर्माण, क्या यही करेंगे नव भारत का निर्माण। तो इस तरह से मतलब देखकर भी कई बार कुछ अलग अलग टॉपिक्स पर विचार आ जाए हैं, तो मतलब आते रहते, क्योंकि कवि का वो काम हो जाता है कहीं ना कहीं हर समय दिमाग चलता ही रहता है, वो चलता ही रहता है। और ये भी है कि हम कब कैसा हमारा मूड है तो उसके हिसाब से भी हम शायरी निकलती है। कई बार दुख की भी निकलेगी, खुशी की भी निकलेगी, सब तरह की निकलती है, या किसी सोशल किसी भी टॉपिक पर भी हो सकता है वो, तो ऐसा कुछ फिक्स। कोई आपकी सबसे बेस्ट शायरी रही हो जो आपको लोगों ने बहुत प्रोत्साहन किया हो कि क्या लिखा है आपने स्वाति, कुछ ऐसा जैसे आपको याद हो तो बोले, देखो तालियां हर कोई बजाता है जब आप बोलते हो, लेकिन कुछ ऐसा हो जो आपने भी फील किया हो कि हाँ ये बहुत अच्छा लिखा है इन्हें। एक होता है ना जब आप अपने हस्बैंड को सुना रहे हो या अपने बेटे को, तो वो भी कहते हैं कि नहीं मामा दिस इज द वन, ऐसा कोई आपने जो लिखा हो? अभी मैंने मतलब लेटेस्ट में काफ़ी श्रृंगार में लिखा है, लेकिन ये कह पाना कि ये बहुत अच्छा है वो तो सब सामने वाले की
हाँ उस पे डिपेंड करता है कि वो उस सामने वाले को कौन सी शायरी कितनी अच्छी लग रही है। लिखने वाले के लिए तो सारी अच्छी होती हैं। हाँ, वो तो अपने हिसाब से सब अच्छा ही लिखना चाहे। हाँ, तो अभी मैंने कुछ गीत वगैरह भी लिखे हैं, तो मुझे तो ये लग रहा है कि बुक में तो फिर भी मैंने उस समय कुछ इतना मुझे मतलब नॉलेज ये कह सकते हैं नहीं हुई। हाँ, तो जो जैसे भी भाव आते गए वो मैं लिखती गई और वो उससे मैंने एक अपनी बुक पब्लिश की। लेकिन अब जो मैं बुक के बाद लिख रही हूँ वो मुझे लग रहा है वो बिल्कुल डिफरेंट जा रहा है। मतलब गीत लिखने लगी मैं शायरी और अलग शकार में लिखने लगी, तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो वो तो चाहिए लाइफ में, कहते हैं जीवन का नियम ही परिवर्तन है, तो परिवर्तन होना चाहिए हर चीज़ में। और आप इम्प्रूव करते रहो, आप और अच्छा लिखोगे, आप और अच्छी चीज़ें बताओगे लोगों को। तो कोई ऐसी गीत के 4 लाइन आप जो गाना चाहो, लोगों को सुनाना चाहो? अच्छा, हाँ चलिए आज मैं वही सुना देती हूँ कि जब मतलब हमारे घर वाले हमें हमारे ही सपनों में सपोर्ट करने लगते हैं कि अब ये पूरा करने के लिए कि नहीं हमें खुशी है अगर तुम जो भी कर रहे हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो उस टाइम मैंने एक गीत ही लिखा है, तो मैं सुनाना चाहूँगी कि हो गया फिर मेरा हल्का हल्का समन, ऐसी हुई उनकी दिल पे छुअन। हो गया फिर मेरा हल्का हल्का समन, ऐसी हुई उनकी दिल पे छुअन। हो रही थी जब मन में थकन, आई कहाँ से फिर मचलती पवन। कर गई जो जीवंत सपनों को मेरे, कर गई जो जीवंत सपनों को मेरे। देखते थे कभी जिनको मेरे नयन, हो गया फिर मेरा हल्का हल्का समन। ये आपने खुद लिखा है? हाँ, ये मैंने लिखा है और अभी मेरा लेटेस्ट ही गीत है और ये जो मुझे खुद को भी बहुत अच्छा लगा है। और मतलब अब तो मुझे ऐसा लगता है कई बार कि मैं फिल्मी सॉन्ग कम अपने ही गीत ज़्यादा गुनगुनाती रहती हूँ। और कहीं ना कहीं ये आपके आप व्यूअर्स के लिए भी कह सकते हैं, आपकी फैमिली के लिए एक हो सकता है उन लोग के लिए सपोर्ट, या फिर उन्होंने जो आपको सपोर्ट दिया तो आप उसको किस वे में उन लोगों को मतलब देना चाहते हो। क्योंकि हमेशा होता है कि गिव एंड टेक होता है हर रिश्ते में, कि आपने कुछ दिया तो आपको डिमांड भी होती है सामने से कि हम मुझे कुछ मिले, कि अप्रिसिएशन हो गया या फिर कुछ चीज़ें हो गई। जैसे आपके हस्बैंड आपके लिए क्या क्या करते हैं? मतलब होता है ना कि जैसे एक मैरिड लाइफ अगर आप बताना चाहो, जैसे आज की मैरिड लाइफ में आप देखोगे तो बहुत जल्दी डाइवोर्स हो जाते हैं, पर जल्दी रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि लोग रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते। वो चाहते कि जैसा मैं हूँ, अगर आप मुझे एक्सेप्ट कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो मैं तो आज ही डिवोर्स करके दूसरे घर चली जाऊँगी, छोड़ दूंगी, मैं सिंगल रहूंगी, मैं इंजॉय करूंगी, घूमूंगी फिरूंगी, नाचूंगी, वो सब रहता है। उसको आप कैसे देखते हो कि आपने अपने रिश्ते को कैसे पिरोया, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आए, फिर आपने उसको सेव किया? क्योंकि हर रिश्ता जाता है हाँ बिल्कुल, हर किसी की उम्मीद होती है एक दूसरे से और मेरी भी उम्मीदें रही हैं कि मुझे लाइफ में एक सच्चा प्यार, विश्वास, ईमानदारी ये सब मिले और मिला भी। बाकी हस्बैंड की सपोर्ट की बात तो यह है कि वो मुझे हर जगह सपोर्ट करते हैं, कभी भी कहीं भी जाना आना, कहीं भी कुछ भी मना नहीं करते। या मैं लेट आई हूँ तो जो भी खाना बना होता है वो उसी को कह देते हैं कि ठीक है कुछ और मत बनाओ, मैं इसी को खा लूँगा। तो मेरे को लगता है कि एक लेडीज़ के लिए इतना ही काफ़ी है, अगर वो थक कर आई है और जो भी दे रही है बनाकर, अगर खुशी से खा रहे हैं तो वो शायद सबसे ही अच्छा आराम है कि हमें करना नहीं पड़ रहा उस टाइम थके हुए भी होकर भी। तो आपका मैसेज क्या होगा जैसे आजकल के लोगों के जो डाइवोर्स हो जाते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहो? मतलब क्या चीज़ पे हमें काम करना चाहिए? देखिए मैं तो यही कहूँगी कि
हर रिश्ता मतलब एक सच्चाई के साथ जुड़ा होना चाहिए सबसे पहले। मतलब रिश्ता बनाने से पहले ही हमें सच जो भी हैं अपने अंदर की सच्चाइयाँ, चाहे वो अच्छी हैं चाहे वो ख़राब हैं, हमें वो बताकर ही उस रिलेशन में आना चाहिए। तो उससे ये नहीं होता कल को कि आपने तो ऐसा बताया नहीं था, अरे आप में तो ये था, ऐसी हैबिट्स थी, या तो मुझे लगता है कि वो शायद ज़्यादा अच्छा रहती हैं वो चीज़ें, तो उनमें प्रॉब्लम्स कम आएंगी जितना हम क्लियर होकर चलेंगे। तो वही क्लैरिटी होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। मतलब मुझे नहीं लगता, मैं यही कहूँगी कि मुझे ये नहीं लगता कि बहुत रुपया पैसा या बहुत शोहरत इंसान को चाहिए। जो चाहिए वो बस वही प्यार, विश्वास, ईमानदारी, बस। हाँ, फिर तो मेरा तो मानना यही है कि इंसान चाहे मतलब एक टाइम की रोटी खा ले, लेकिन उसके पास सच्चा प्यार होना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना लाइफ अधूरी है, कुछ नहीं है लाइफ में। तो मतलब इससे आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी लेकिन अरेंज मैरिज हुई है? हाँ, मेरी अरेंज नहीं है, अरेंज के बाद लव किया है। हाँ, प्यार हुआ आपको? बिल्कुल बिल्कुल। अरेंज मैरिज वालों का तो बाद में ही होता है। तो मेरा अब आपसे एक क्वेश्चन होगा, जैसे हमने फैमिली पे पूछा, आप लोगों को सपोर्टर्स पे पूछा, हमने मदर्स पे हमने बात करी, और अब मैं जानना चाहूँगी दोस्त, क्योंकि आई थिंक लाइफ में दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल। मतलब उनके बिना हम शायद छोटे पे ही हमारी दोस्ती बन जाती है, अगल बगल अगर कोई रह रहा है तो दोस्ती हो जाती है, और फिर वो उतना ग्रो करते हैं साथ में। तो दोस्ती पे आपकी क्या राय है? आपके कैसे दोस्त हैं, और कौन कितने खास है वो आपके लिए? तो कुछ लाइनें उनके लिए। हाँ, बिल्कुल। दोस्तों के लिए तो मैं स्पेशली कुछ कहना चाहूँगी कि दोस्तों के बिना तो ज़िंदगी है अधूरी, और दोस्तों में ही बसती है मेरी जान। अब दोस्त चाहे दूर हों या पास, लेकिन हमेशा रहेंगे वो मेरे लिए ख़ास। तो मुझे लगता है कि इतना ही काफ़ी है। इसमें एक अच्छा मैसेज मैं दे पा रही हूँ अपने दोस्तों के लिए, तो सारे दोस्त हमेशा मेरे साथ रहेंगे। तो जैसे कि अभी हमने बात करी सारी चीज़ों के बारे में, और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपकी चीज़ों को लेके? आप कुछ नई बुक पब्लिश करने वाले हो, या फिर कुछ आप नया लिखने वाले हो, कुछ ऐसा? हाँ, देखिए, लिख तो मैं लगातार ही रही हूँ, और मुझे लगता है कि जो मेरी बुक जीवनधारा आई, शायद उससे मैं बेटर लिख रही हूँ, अब श्रृंगार में लिख रही हूँ, और बिल्कुल मेरा मन है कि मैं अपनी अगली पुस्तक भी पब्लिश करना चाहूँगी। तो और मुझे इन कविताएं और शायरी में ही आगे बढ़ने का मन है। मतलब अब तो ये लगता है कि यही मेरी ज़िंदगी है, और इसी में ही मुझे अपना कैरियर आगे चूज़ करना है, बनाना है, मतलब बनाना ही है। हाँ, ठीक है, तो आज का ये पॉडकास्ट सीरीज हम खत्म करते हैं, और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको TWF में आके कैसा लगा? इवन मुझसे बात करके या आयुष से बात करके आपको कैसा लगा? देखिए, यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत ही कंफर्टेबल फील करती हूँ, और बहुत सपोर्ट करते हैं आयुष जी भी। तो यहाँ तो मैं आपकी, आयुष जी की तारीफ़ में बस यही कहना चाहूँगी कि आयुष जी और आपके तारीफ़ में और क्या कहें हम, जितना भी कहें पढ़ रहे हैं शब्द कम, जितना भी कहें पढ़ रहे हैं शब्द कम। तो यही मुझे लगता है। थैंक यू सो मच फॉर, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू। हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है कि हम आप लोगों से मिल रहे हैं, आपकी जर्नी के बारे में जान रहे हैं, तो ये चीज़ हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। थैंक यू।